Okay, so good morning everyone and thank Good you for morning, ma'am. joining this class. Okay, see, please keep copy and pen with you. Okay, copy, Okay, ma'am. calculator, pencil, everything with you. We will try to solve some numericals today. Okay. ठीक है, जमा करना होगा। ना मैं बोल रहा हूँ एक का जमा करना होगा। No, 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 no. ओके, Okay. करना होगा। Okay. So today's topic is your floor area ratio. See, floor area ratio. It comes under your building bylaws topic only. Okay. Floor area ratio or FAR, or sometimes it is also known as floor space index, FSI, or your FAR. Okay, FAR or FSI. F floor space index, FSI. बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है. ओनली डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज डिनोटेड इन परसेंटेज एंड दिस इज अ नंबर. ओके, दिस इज योर Yes. इंटीजर नंबर. ओके, whereas this is your percentage. Okay, so let us see what do you mean by floor area ratio and how it is helpful, how we can where it is used. Okay, where we can use this term. So as per the definition, you can see here it is what? It is the ratio of your total built up area of all the floors divided by the area of the plot. Okay, we know what is built up area. Built up area means carpet area plus external walls, balcony, veranda, sorry, not veranda, balcony, and your internal shaft, including all this area of a floor. Okay, of a given floor. Yes, ma'am. This is known as built up area. Okay, now what is for? See, if it is G plus 2 building, then how many floors are there? If it is G plus 2 building, how many floors are there? बोलो कितना फ्लोर होगा G plus 2 बिल्डिंग में? मैम 3 3 होना चाहिए. ठीक है, मतलब तुम्हारा ऐसा बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसा बिल्डिंग है तो टोटल G plus 2 मतलब है तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड करके और एक्स्ट्रा 2 फ्लोर होगा ऊपर. ओके, तो यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर है. ठीक है, अब एक फ्लोर का सपोज बिल्टअप एरिया इज योर B1. ठीक है, फर्स्ट फ्लोर जो भी है नीचे वाला फ्लोर का बिल्टअप एरिया इज B1. ओके, सेकेंड का तुम्हारा सपोज B2 और थर्ड वाला का सपोज B3. ओके, सो व्हाट इज द टोटल बिल्टअप एरिया देन ऑफ दिस बिल्डिंग? व्हाट इज द टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ दिस बिल्डिंग, G plus 2 बिल्डिंग? देखो एक एक फ्लोर का अपना बिल्टअप एरिया होता है, राइट? सपोज ये वाला फ्लोर का बिल्टअप एरिया B1 है, ये वाला का B2 है, ये वाला का B3 है. सो व्हाट इज द टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग? ऑब्वियसली दिस प्लस दिस, राइट? B1 plus B2 plus B3. तो ऊपर में ये रहेगा. ठीक है, what we have to put here in the numerator, in the numerator you have to place all the सब फ्लोर का बिल्टअप एरिया यहाँ पे ऐड करके ऊपर वाला न्यूमरेटर में रहना चाहिए. ओके, एंड दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय व्हाट? दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द टोटल प्लॉट एरिया. ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पूरा प्लॉट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और पूरा मतलब उसका 50% भी हम लोग यूज करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक एग्जाम्पल देखो, सी. ठीक है, दिस इज दी, ये जो डैश डैश है ये वाला क्या है? तुम्हारा पूरा प्लॉट है. ओके, ये वाला यहाँ तक एक्सटेंड होगा, तो बगल में यहाँ तक. ओके, दिस इज द प्लॉट एरिया. ओके, इस प्लॉट एरिया के ऊपर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है. ओके, सो द प्लॉट एरिया कौन सा है? दिस इज द प्लॉट एरिया. तो ये पूरा प्लॉट एरिया में तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है? हमारा क्या पूरा बिल्डिंग में प्लॉट नहीं हो रहा है. ठीक है, ओनली हम लोग कितना यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग ओनली 50%. एज पर द ड्रॉइंग वी आर यूजिंग ओनली दिस एरिया. 50% सिर्फ हम लोग यूज कर रहे हैं. ओके, सो प्लॉट एरिया कौन सा है? ये ब्लू वाला. ठीक है,
whereas this is your ground coverage. रेड वाला एरिया कौन सा है? ग्राउंड कवरेज, जिसके ऊपर तुम्हारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसका एरिया कौन सा है? दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड कवरेज. देखो यहाँ पे ग्राउंड कवरेज कितना बोला है? 50%. अगर ये तुम्हारा 100 स्क्वायर फीट का अगर एरिया है तो वी आर यूजिंग 50 स्क्वायर फीट ओनली. ओके, ठीक है. सो प्लॉट एरिया ये वाला बोलते हैं हम लोग. ओके, ब्लू वाला. तो रेशियो बिटवीन क्या बोला है हम लोगों ने? द रेशियो बिटवीन योर टोटल बिल्टअप एरिया, मतलब हर फ्लोर का, पूरा फ्लोर का बिल्टअप एरिया अगर ऐड करेंगे, देन इफ वी डिवाइड दैट विद द प्लॉट एरिया वी आर गेटिंग व्हाट? वन इंडेक्स और वन फैक्टर और वन रेशियो विच इज नोन एज फ्लोर एरिया रेशियो. ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोर एरिया रेशियो. सो टोटल कवर्ड एरिया और द बिल्टअप एरिया ओवर अ प्लॉट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द FAR. ओके, दिस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, कोई भी जगह के लिए ये फिक्स रहता है. FAR वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, कोलकाता का कुछ कुछ जगह का FAR अलग हो सकता है, कुछ कुछ जगह का FAR अलग हो सकता है. वेस्ट बंगाल का हम बोल रहे हैं. ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस ओनली क्या आता है हम लोग का? बेस्ड ऑन दिस फार इट डिसाइड्स कि कैन वी बिल्ड हाई बिल्डिंग और नॉट. ठीक है, FAR के ऊपर ही हम लोग बेस करके बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर, मतलब FAR का वैल्यू देखकर ही हम बोल सकते हैं कि उस लोकेलिटी में हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं. ओके, तो ये डिपेंड करता है. ठीक है, सो FAR डिसाइड्स कैन वी बिल्ड हाई बिल्डिंग. ओके, कैन वी बिल्ड हाई बिल्डिंग और कैन वी प्रोवाइड अनलिमिटेड फ्लोर्स. ये कौन डिसाइड करता है? FAR ऑफ दैट लोकेलिटी. ठीक है, इतना क्लियर है? FAR का काम क्या है, समझ में आया? FAR का काम है कि हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना अलाउएबल है. ठीक है, सो एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? FAR इज व्हाट? टोटल बिल्टअप एरिया बाय द प्लॉट एरिया. देखो यहाँ पे क्या किया है? बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लोर. अगर सेम टाइप का फ्लोर है, हर एक फ्लोर का एरिया अगर सेम है तो so once we know each area, एक फ्लोर का अगर एरिया पता है and we know what is the total number of floors, तो we can easily get what is the total built up area. जितना नंबर ऑफ फ्लोर होगा और एक एरिया का एक फ्लोर का एरिया कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बिल्ट अप एरिया हमको मिल जाएगा एंड डिवाइडेड बाय द प्लॉट एरिया वी आर गेटिंग FAR. ओके, नाउ व्हाट इज ग्राउंड कवरेज? दैट इज ग्राउंड क्या बोला है? इट इज द कवर्ड, व्हाट इज कवर्ड और बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच फ्लोर. अब बिल्टअप एरिया कैसे निकालना है? ठीक है, तो बिल्टअप एरिया हम लोग को कैसे निकालेगा? ऐसे निकालना. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लॉट एरिया तुमको अगर दिया रहेगा, ठीक है, बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लोर कैसे निकालना है? सपोज एक फ्लोर है, ये वाला एग्जांपल दे रहे. ठीक है, ये प्लॉट एरिया हमको पता है एंड वी नो ग्राउंड कवरेज, मतलब कि ये प्लॉट एरिया का कितना % विल बी कवर्ड बाय द ग्राउंड फ्लोर, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड कवरेज. ओके, तो अगर वो हमको परसेंटेज पता है सो कैन यू इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द बिल्टअप एरिया. एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया क्या होगा, कैसे निकलेगा पता है? सपोज ये फ्लोर का है तुम्हारा, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज सपोज हम लोग बोले थे ये एरिया कितना था, यहाँ पे एरिया था सपोज है तुम्हारा कितना 10,000. ठीक है, 10,000 स्क्वायर फीट है. ओके, प्लॉट एरिया जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, टोटल एरिया. ठीक है, अब टोटल एरिया में तुम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तुमको बोला गया है कि कितना परसेंटेज यू कैन यूज ओनली 50%. ठीक है, तो कितना परसेंटेज ऑफ द एरिया इज बीइंग कवर्ड बाय द ग्राउंड फ्लोर, कितना होगा बोलो इसका? अगर 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है, एरिया, और इसका सिर्फ तुम 50% ही यूज सकते हो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो कितना तुम्हारा एरिया कवर रहेगा ग्राउंड फ्लोर के नीचे? मैम 500 स्क्वायर मीटर. 500, 10,000 का 50% विच इज 5,000, राइट? 5,000 स्क्वायर फीट सिर्फ हम लोग कवर कर पाएंगे. ठीक है, बिल्डिंग से कवर होगा 5,000 स्क्वायर फीट. ठीक है, मतलब ये जो एरिया है इतना ही कवर हो सकता है. ओके, तो
ये एरिया क्या है, दिस इज नथिंग बट द बिल्ट अप एरिया ऑफ वन फ्लोर। एक फ्लोर का बिल्ट अप एरिया भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो वंस यू गेट एक बिल्ट अप एरिया, अगर तुमको नंबर ऑफ फ्लोर्स पता है तो सपोज यहाँ पे 10 तो फ्लोर था, तो टोटल बिल्ट अप एरिया कितना होगा बोलो तो? एक फ्लोर का बिल्ट अप एरिया कितना आ रहा है? 50% ऑफ द 10,000 विच इज योर 5,000, राइट? मतलब एक फ्लोर कितना एरिया कवर कर रहा है? 5,000 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर रहा है। ओके, एंड इफ यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर्स है तुम्हारा 10 ठो, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स है तुम्हारा 10, सो व्हाट विल बी द टोटल बिल्ट अप एरिया देन? एक फ्लोर का अगर 5,000 है विच इज 50% ऑफ द प्लॉट एरिया, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड कवरेज 50% है, एंड इफ तेरा नंबर ऑफ फ्लोर्स इज 10, देन व्हाट इज द टोटल बिल्ट अप एरिया? मैम 500 into 10। यस, वन बिल्ट अप एरिया का तुम्हारा एरिया है कितना? 5,000, ठीक है। यस मैम। तो 10 नंबर ऑफ, सॉरी, एक फ्लोर का, ठीक है, एक फ्लोर का, वन फ्लोर का तुम्हारा बिल्ट अप एरिया है कितना? इतना, ठीक है। सो 10 फ्लोर्स का कितना होगा? 50,000 मैम। यस, सिंपली 10 into 50, राइट? सॉरी, 10 into 5,000, that will give you 50,000। ओके, क्लियर? सो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज द मेन फंडा। ओके, सो यहाँ से हम लोग, तो ये दोनों क्लियर हो गया। तो FAR को कैसे कैलकुलेट करना है एंड बिल्टअप एरिया कैसे निकालना है। तो वंस वी गेट द टोटल बिल्टअप एरिया, उसको डिवाइड कर देंगे प्लॉट एरिया से, वी कैन गेट FAR। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। से फॉर एग्जांपल ये वाला हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, ये वाला चलो। तो बोला है क्या? अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लैट हो गए, ठीक है, 4 फ्लैट्स एंड कवर्ड एरिया और बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लोर इज 5,000 स्क्वायर फीट। ओके, 5,000 स्क्वायर फीट है एक, मतलब फ्लोर का बिल्टअप एरिया, एंड द प्लॉट एरिया इज 10,000, सॉरी, प्लॉट एरिया इज 10,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो बोलो कितना होगा? अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ, आई थिंक दिस इज 4 फ्लोर्स। ओके, 4 नंबर ऑफ फ्लोर्स होगा, ये फ्लोर्स होगा। A building consists of 4 floors, ठीक है, and the covered area और the built up area of each floor, एक एक फ्लोर का कितना है? 5,000 स्क्वायर फीट है। 5,000, yes। प्लॉट एरिया इज व्हाट? 10,000 स्क्वायर फीट। ओके, सो कैलकुलेट FAR। कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो तो? FAR का ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फाइंड टोटल बिल्टअप एरिया। एक बिल्टअप एरिया कितना है बोलो? एक बिल्टअप एरिया कितना है? बिल्टअप एरिया मैम 5,000। वन फ्लोर का है बिल्टअप एरिया 5,000, ठीक है। सो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है? 4। सो 4 फ्लोर्स का तुम्हारा बिल्टअप एरिया कितना होगा? 4 into 5,000, राइट? 4 into 5,000 दैट इज 20,000, ठीक है। 20, दिस इज योर टोटल बिल्टअप एरिया। ये है तुम्हारा टोटल बिल्टअप एरिया, हम लोग TBA बोलते हैं इसको, ठीक है, टोटल बिल्टअप एरिया। सो FAR इज व्हाट? FAR इज योर टोटल बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया, दैट इज टोटल बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया। ओके, प्लॉट एरिया। सो टोटल बिल्टअप एरिया तुम्हारा कितना है? इतना है। प्लॉट एरिया कितना था? यस, प्लॉट एरिया कितना था? ये था तुम्हारा 10,000, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो। सो FAR विल बी योर, देखो, 4 to 5,000 by 10,000 which is coming out to be 2। ओके, ये yes, इंटीजर है, राइट? ये 2 इंटीजर है, तो मतलब परसेंटेज में अगर बोलेंगे तो कितना होगा? 1 अगर होता तो कितना है? 100% बोलते, राइट? अगर ये 2 है तो कितना हो रहा है? 200%। ओके, 200, yes। तो ऐसे हम लोग डिनोट कैलकुलेट कर सकते हैं। FAR वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे। इज इट क्लियर? ये तो हो गया FAR कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। अब FAR यूज करके हम लोग हाइट भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं। लेट्स सी, देखो, इसका प्लॉट एरिया हम लोगों का दिया कितना है? देखो, प्लॉट एरिया इज 10,000 स्क्वायर फीट,
ओके, अब दो केस है, दो केस दिया है देखो, तो 10,000 स्क्वायर फीट में फुल एरिया हम लोग यूज नहीं कर रहे, कितना एरिया यूज कर रहे हैं 50% ऑफ द प्लॉट एरिया, सो 5,000 स्क्वायर फीट एरिया हम यूज कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है, एक है, ओनली वन। सो व्हाट इज द एफएआर, एफएआर कितना होगा इसका, हाफ मैम, 50%। हाफ, एफएआर 50%, तो सिंपल एफएआर का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, एफएआर का फॉर्मूला है टोटल बिल्टअप एरिया बाय प्लॉट एरिया, ठीक है। यहाँ पे एक ही फ्लोर है तो यही बिल्डअप टोटल बिल्टअप एरिया है, ठीक है। सो 5,000 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 10,000, ओके। सो 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आ रहा है तुम्हारा कितना 0.5 विच इज 50 पर, ठीक है, 50%। 0.5 मतलब कितना है परसेंटेज में अगर करेंगे तो 50 मतलब इंटू 100 अगर करेंगे तो 50%, ओके। तो ये वाला केस क्या है देखो 0.5 आ रहा है। अब सेम केस में यहाँ पे भी देखो, इसमें भी कितना है, टोटल प्लॉट एरिया इज 10,000 ओनली, ओके, सेम प्लॉट है, लेकिन ग्राउंड कवरेज कितना हो रहा है, अब देखो ग्राउंड कवरेज यहाँ पे हो रहा है 25%, ओके, ग्राउंड कवरेज इज 25%, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है, 2 दिया है, ओके, नंबर ऑफ फ्लोर्स 2 दिया है, तो कैन वी कैलकुलेट एफएआर, तो ये टोटल है तुम्हारा 1000, ठीक है, 10,000 का 25% ही हम लोग कवर करेंगे, मतलब एक फ्लोर कितना एरिया कवर करेगा, 10,000 का 25% विच इज योर 2500 स्क्वायर फीट, ओके, 10,000 का 25% इज दिस मच, तो ये वाला एरिया जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है इतना, ठीक है। और उसके ऊपर जो नेक्स्ट फ्लोर है इसका भी एरिया है कितना 2500, सो व्हाट इज द टोटल बिल्टअप एरिया देन, 2 ही फ्लोर है तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना होगा, इसके ऊपर भी तो एक एरिया है ना, ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया नीचे वाला हो गया और ये वाला है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर का, तो फर्स्ट फ्लोर का एरिया भी कितना है 2500 ही होगा, उसके ऊपर ही तो हम लोग प्लेस कर रहे हैं, राइट, जितना एरिया करके ग्राउंड फ्लोर है टॉप फ्लोर का भी वही एरिया होगा, सो व्हाट इज द टोटल बिल्टअप एरिया देन, सिंपल 2500 इंटू 2 कर दो, ठीक है, मतलब एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स विल गिव यू टोटल बिल्टअप एरिया, ओके, दिस डिवाइडेड बाय 10,000, देखो इसका भी एफएआर आ रहा है कितना, इसका भी एफएआर 5,000 आ रहा है, 5,000 कैसे है, हाँ 5,000 डिवाइड बाय 10,000 हाफ मैम, हाफ 50%। हाँ 50%, इसका भी 50% ही आ रहा है, ओके। तो ये देखो ये दोनों केस हुआ, देयर आर 2 टाइप ऑफ दी केसेस, ठीक है, एक में सिंगल फ्लोर है, एक में डबल फ्लोर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इज व्हाट, ग्राउंड कवरेज, अगर हमको फुल 50% मिल रहा है तो हमको 2 फ्लोर करने का जरूरत नहीं है, एक ही फ्लोर में हम लोग का एरिया कवर्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ग्राउंड कवरेज कम हो गया तो क्या करेंगे, अब हम ऊपर वर्टिकली अपवर्ड में जाएंगे, एरिया तो देना है 5,000 स्क्वायर फीट ही हमको एरिया लगेगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, लेकिन हम लोग का कवरेज कम हो गया है तो सो वी विल इंक्रीज द हाइट, मतलब फ्लोर को इंक्रीज कर देंगे, ओके, सो दिस आर द 2 केसेस, क्लियर, क्लियर है ये वाला, यस मैम, ओके। सेम ये वाला भी देखो सेम टाइप का है, यहाँ पे ग्राउंड कवर 10,000 है, अब 100% है, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्लोर्स 2 है, तो एफएआर कैसे हो जाएगा 2 इंटू ईच फ्लोर, मतलब ये 1,000 स्क्वायर फीट के पूरा यूज करके हमारा ग्राउंड कवरेज है, तो पूरा एरिया को ही हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे और सिमिलर और एक बिल्डिंग ऊपर दे देंगे, ठीक है, फ्लोर दे देंगे, सो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इज 2, सो बिल्ट अप एरिया विल बी हाउ मच 1000, 100% ऑफ 1000 इज 1000, ठीक है, एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया 1000 है तो 2 फ्लोर का 2000 होगा, तो टोटल बिल्टअप एरिया है 2000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो यहाँ पे एफएआर का वैल्यू देखो 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम है एफएआर का वैल्यू, यहाँ पे भी तुम्हारा 2 ही आएगा, लेकिन इन देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लोर नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है, तो इससे पता चल रहा है ना कि ग्राउंड कवरेज के ऊपर भी हम लोग का ये नंबर ऑफ फ्लोर्स डिपेंड कर रहा है, एंड ऑल्सो इन दी एफएआर, ठीक है, देखो एफएआर का वैल्यू यहाँ पे 0.5 था, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा फ्लोर है, ठीक है, एक एक करके फ्लोर है, वेयर यहाँ पे जैसे जैसे एफएआर बढ़ रहा है नंबर ऑफ हाइट्स भी
बढ़ता जा रहा है। ओके, सो फ्लोर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है, देन इट विल बी मोर क्लियर। ये क्या सॉल्व करना है ना कि समझ गए हो? इजी है ये वाला, कुछ नहीं। समझ गया मैम। हाँ, ग्राउंड कवरेज है 50%, मतलब 1000 का 50%, एक फ्लोर का एरिया होगा 1000 का 50% विच इज 5000। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर से 4 हो तो टोटल बिल्डअप एरिया कितना होगा? 4 into 5000। ओके, so 4 into 5000 is the total build-up area divided by your plot area will give you FAR which is 2। okay, अब देखो FAR और FSI हम बोले थे ना, एक है FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FAR दोनों क्या है? दोनों सेम ही है। ओके, सिर्फ डिनोशन में डिफरेंस है। एक है तुम्हारा परसेंटेज में, इसको FAR परसेंटेज में भी कभी कभी कर सकते हैं, और एक FSI होता है इंडेक्स नंबर में होता है, प्लेन इंडेक्स। जैसे ये जो 2 बोल रहे थे, ठीक है, FAR हो जाएगा तुम्हारा 200%, FSI है 2, ठीक है। सो हायर द FSI और FAR, जितना वैल्यू ज्यादा होगा FAR या FSI का, मतलब वो वाला एरिया डेंस है, मतलब पॉपुलेशन वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। जैसे हम लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाएंगे, तुम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होता जाएगा, मतलब कि कम जगह पे बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कम जगह पे बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाएगा का मतलब क्या है? एक एरिया है, उस एरिया में हमको बहुत सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का जगह भी कम है, तो क्या करेंगे हम? वी विल गो वर्टिकली, मतलब हम अपना बिल्डिंग का हाइट बढ़ाते जाएंगे, मतलब वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लोर्स। ओके, सो FAR भी बढ़ता ही जाएगा। ओके, सो FAR नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ेगा मतलब क्या होगा? टोटल बिल्टअप एरिया भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी नो बिल्टअप एरिया इज व्हाट? टोटल बिल्टअप एरिया इज ईच फ्लोर का एरिया इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ेगा, टोटल बिल्टअप मतलब न्यूमरेटर पोर्शन भी बढ़ेगा, FAR का न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ा तो मतलब FAR भी बढ़ेगा। ओके, सो अब ये हाइट हम लोग को नंबर ऑफ फ्लोर्स कब देना पड़ता है? जब कम जगह है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को तुम दे रहे हो, रूम दे रहे हो, राइट? दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, सो अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर FAR ये सब डिपेंड करेगा, वो है तुम्हारा सेटबैक डिस्टेंस के ऊपर, मतलब ग्राउंड कवरेज कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे देखो ग्राउंड कवरेज मतलब है कि कितना एरिया विल बी यूजिंग। ओके, बाकी एरिया तुम्हारा सेटबैक रहेगा, मतलब ये अगर प्लॉट एरिया ये वाला बड़ा वाला है तो दिस इज योर बिल्टअप एरिया, इसके अगल बगल में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ओके, तो इसके ऊपर भी तुम्हारा डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। क्यों? ये स्पेस जितना ज्यादा कम होगा तुम्हारा ये वाला एरिया भी ज्यादा कम होता जाएगा। अब ये वाला ज्यादा कम होगा तो तुम्हारा बिल्टअप एरिया भी ज्यादा कम होता जाएगा। ठीक है, अब बिल्टअप एरिया ज्यादा कम होगा तो फ्लोर एरिया भी इफेक्ट करेगा। ओके, सो इसमें भी आता है एंड ऑल्सो हाइट रेस्ट्रिक्शन। ओके, सो कैसे डिसाइड करता है गवर्नमेंट, कैसे डिसाइड करते हैं ये वाला FAR? हम बोले थे ना इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अर्बन में जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा ये FAR बढ़ता जाएगा बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द FAR, मतलब पहले रूरल एरिया था, गांव वाला इलाका था, अब स्लोली स्लोली वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, एक इंडस्ट्रियल हो रहा है वहाँ पे, so बहुत कुछ मार्केट फैसिलिटीज ये सब हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्लोली स्लोली आसपास के लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रहना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको फ्लैट देना पड़ेगा, मतलब वही पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, कम जगह पे बहुत सारा पॉपुलेशन जमा हो जा रहा है। ठीक है, सो ये इसके ऊपर भी हम लोग का FAR डिपेंड करता है। तब पहले FAR शायद वहाँ पे बहुत कम था, अब बाद में वो FAR इंक्रीज करना पड़ रहा है, राइट? FAR इंक्रीज करना पड़ रहा है मतलब वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइट्स, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली स्पेस कम है लेकिन हम अपना बिल्डिंग को मतलब स्प्रेड नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टली वी कैन नॉट स्प्रेड आवर बिल्डिंग क्योंकि जगह कम है। ठीक है, लेकिन हम वर्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं अपने, मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स इंक्रीज। इसीलिए तो बोलते हैं ना हाई राइज बिल्डिंग ये सब कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है। क्यों? यही पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से। ठीक है, नीचे स्पेस कम है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली स्पेस कम है, तुम स्प्रेड एक्सपैंड नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन एक्सपैंड वर्टिकली, मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग बढ़ा के। हाइट ऑफ द बिल्डिंग बढ़ाएगा तो फ्लोर्स बढ़ेगा, फ्लोर बढ़ेगा तो रूम्स बढ़ेगा, रूम्स बढ़ेगा तो और लोग वहां पे रह सकते हैं, राइट?
So more the population, far will be more. Okay, and hence more vertical development is promoted. Okay, मतलब more people dwelling in less area, कम जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर हो रहा है, राइट, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर में रह रहे हैं लोग। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर तो करेगा ही। मोर द ग्रोथ, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फार विल बी इंक्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहां पे आना स्टार्ट करेगा, लाइक नौकरी के लिए बोलो, मतलब जॉब पर्पस के लिए बोलो, तो वहां पे रहना स्टार्ट करेगा तो फिर से डेंसिटी बढ़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा तो हमको एफएआर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एफएआर का वैल्यू इंक्रीज होता है। ओके, विथ इंक्रीज इन द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एफएआर विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो कंक्लूजन क्या है? फॉर हायर एफएआर population density will increase, which concludes that vertical development बढ़ेगा, मतलब वही हाई राइज बिल्डिंग बढ़ जितना, इसलिए देखते हो ना जितना हम अर्बन की तरफ जाते हैं उतना हाई राइज बिल्डिंग हमको देखने को मिलता है। क्यों? यही इसको ही लिए, मतलब जितना कम जगह पे जितना ज्यादा मतलब पॉपुलेशन को हम रख सके, ओके, ड्वेल कर सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रॉब्लम। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन क्या है, देखो, अ बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ प्लॉट एरिया ऑफ 900 स्क्वायर मीटर, प्लॉट एरिया दे दिया है। ओके, द साइट इज सराउंडेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन ऑफ 25 मीटर विड्थ एंड अदर ऑफ 15 मीटर, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तब होता है जब हम लोग को सेटबैक डिस्टेंस लगेगा, लेकिन यहाँ पे सेटबैक्स का कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। ओके, सो ये जस्ट इन जनरल दे दिया है कि 2 स्ट्रीट है जिसका विड्थ है 25 और एक का है 15 मीटर। ओके, उस जगह का एफएआर कितना है? 2 है। इफ ईच स्टोरी कंटेन्स 6 फ्लैट, मतलब एक एक फ्लोर में 6 फ्लैट है, ये भी कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। ओके, हमको बिल्टअप एरिया, पूरा फ्लोर का बिल्टअप एरिया चाहिए। तो if each story contains 6 flat, determine the built up area of the building, ठीक है, मतलब बिल्डिंग मतलब पूरा टोटल बिल्टअप एरिया, एक ही फ्लोर का नहीं, पूरा बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया हमको चाहिए, ठीक है। एंड इट्स हाइट, ये वाला टर्म आ रहा है ना, हम बोले थे हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे मेजर करते हैं? एफएआर से कर सकते हैं हम लोग। ओके, कि कितना हाइट, एफएआर 2 दिया है तो उस जगह पे तुम्हारा हाइट कितना देना चाहिए। अगर हाइट हमको पता है सो वी कैन इजीली कंक्लूड दैट कि कितना नंबर ऑफ फ्लोर्स वहां पे अलाउएबल है। ओके, अगर एफएआर का ऐसा वैल्यू है तुम्हारा हाइट उससे एक्सीड कर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एफएआर के लिए, तो क्या हो जाएगा? जो भी ऊपर तला का जो भी है ऊपर वाला फ्लोर उसको हटा देना पड़ेगा इन फ्यूचर, ठीक है। गवर्नमेंट से बोलेगा तुमको वो हटा दो, ठीक है। सो एफएआर फॉलो करना पड़ता है, दिस इज बाय लॉ, बिल्डिंग बाय लॉ एक काइंड का, ठीक है। एफएआर मेंटेन करके हम हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपना लिमिट कर सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं दे सकते हैं, राइट। सो फाइंड बिल्ट अप एरिया एंड टोटल बिल्ट अप एरिया ऑफ द बिल्डिंग एंड इट्स हाइट। और एक डाटा क्या दिया है? ग्राउंड कवरेज इज मैक्सिमम 50%, मतलब हम सिर्फ प्लॉट एरिया 900 स्क्वायर मीटर है तो उसका सिर्फ 50% ही यूज कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन, मतलब उतना एरिया ही कवर्ड रहेगा, ठीक है, उतना एरिया ही कवर्ड रहेगा। अब बोलो कैसे करना है? सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज। एफएआर का है टोटल बिल्डअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, एंड ग्राउंड कवरेज क्या है तुम्हारा? कितना एक फ्लोर कितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब ये वाला अगर प्लॉट है तो एक फ्लोर कितना, एक फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर, मेनली ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर कितना एरिया कवर करेगा, प्लॉट एरिया का कितना पोर्शन ग्राउंड फ्लोर कवर करेगा, दैट इज द ग्राउंड कवरेज। सो बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर डिवाइडेड बाय द प्लॉट एरिया गिव्स अस द ग्राउंड कवरेज। तो बोलो तो कैसे करेंगे हम लोग ये? हाउ वी विल डू? पीए दिया है तुम्हारा 900, ठीक है, एफएआर दिया है 2, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? टोटल बिल्ट अप एरिया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बिल्ट अप एरिया, सॉरी एफएआर? एफएआर इज इक्वल्स टू कितना है बोलो, फॉर्मूला क्या था?
FAR equals to, what is the formula? In total built up area upon plot area. Yes, very good. टोटल बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया. ओके, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल TBA. ओके, टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया. ओके, तो इसमें से हमको क्या क्या डाटा गिवन है? फार नोन टू अस दिया है. फार कितना है? 2. ठीक है. प्लॉट एरिया नोन टू अस, यस इट इज गिवन 900 स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो टोटल बिल्टअप एरिया निकालो तो कितना आएगा? ये वाला है 2 एंड दिस इज योर 900 स्क्वायर मीटर. तो टोटल बिल्टअप एरिया कितना आएगा? बोलो या तो सो जा ये अंकटा पर. TBA इक्वल टू क्या है? FAR इंटू PA. इससे लिख सकते हैं ना हम लोग, FAR इंटू PA. Yes ma'am. PA. तो कितना है? FAR कितना है? PA कितना है? दिया ही तो है. M 1800. यस 1800, राइट? Yes, 1800. हाँ, सो 2 इंटू 900 विल गिव यू 1800. सिंपल. Yes ma'am. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन तुमको मिल गया. दिस इज व्हाट? टोटल बिल्डअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग. मतलब कि अगर यहाँ पे 10 फ्लोर है तो 10 फ्लोर का बिल्डअप एरिया कितना है. ठीक है, अगर 5 है तो 5 फ्लोर का बिल्डअप एरिया कितना है. बट वी डोंट नो राइट कितना फ्लोर है. वही यहाँ पे पूछा गया है. हाइट पूछा गया मतलब है इनडायरेक्टली नंबर ऑफ फ्लोर्स ही पूछा गया है. ठीक है, क्लियर? Yes ma'am. अब आते हैं तो टोटल बिल्डअप एरिया को हम लोग लिख सकते हैं. दिस टोटल बिल्डअप सपोज n नंबर ऑफ फ्लोर्स है. वी डोंट नो. ओके, वी विल अज्यूम देयर आर n नंबर ऑफ फ्लोर्स. ओके, तो टोटल बिल्डअप एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लोर. एक एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया इंटू n. लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो. एक फ्लोर का अगर बिल्टअप एरिया इतना है, सपोज देयर आर n नंबर ऑफ फ्लोर्स, then total built up area is nothing but n into built up area of each floor. ये लिख सकते हैं ना हम लोग? Yes ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? बिल्ट अप एरिया पहले निकालो. n you have to calculate. मतलब ये अननोन है, दिस इज अननोन, बट बिल्ट अप कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच डाटा? यूजिंग योर ग्राउंड कवरेज एंड योर प्लॉट एरिया. ठीक है, तो बिल्टअप एरिया इक्वल्स टू क्या है? ग्राउंड कवरेज और प्लॉट एरिया के बीच का रिलेशन क्या है? बिल्टअप एरिया, ग्राउंड कवरेज और तुम्हारा प्लॉट एरिया का ये क्या है? बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लोर. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया. ठीक है, उसके ऊपर भी तो बाकी फ्लोर रहेगा, तो ग्राउंड फ्लोर का बिल्डअप एरिया पता है और ऊपर में जितना नंबर ऑफ फ्लोर्स हमको पता रहेगा, तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ बिल्टअप एरिया व्हिच इज n into BA. ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया कितना है? दैट इज दिस वन. ठीक है, नाउ यू नो प्लॉट एरिया. यू नो प्लॉट एरिया का कितना एरिया कवर्ड रहेगा? ग्राउंड फ्लोर से कवर रहेगा which is 50%. so what is the built up area of ground floor? अगर प्लॉट एरिया अगर तुम्हारा है कितना? 900 दिया गया है. ठीक है, प्लॉट एरिया, दिस इज द टोटल प्लॉट एरिया. ओके, दिस इज द टोटल प्लॉट एरिया कितना है? 900. ठीक है, ये दिया गया है. अब तुमको दिया गया है कि हम सिर्फ इसका पूरा प्लॉट में हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं. कितना एरिया हम यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज ओनली 50% ऑफ द एरिया. ठीक है, मतलब कि इसका 50% ही हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इतना एरिया में ही हमारा फ्लोर बनेगा. ठीक है, बिल्डिंग बनेगा. तो ये वाला एरिया किसका एरिया लग रहा है? ये वाला एरिया तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया होगा, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर होगा. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट योर बिल्ट अप एरिया ऑफ द ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, बिल्ट अप एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर. ओके, तो ये बिल्डअप एरिया कितना है? कितना दिया है? ग्राउंड कवरेज कितना बोला है? 50% बोला है. अगर ये पूरा एरिया है 900, तो कितना एरिया हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन? ओनली 50%. सो व्हाट इज दिस एरिया?
ये एरिया का वैल्यू कितना होगा? अगर पूरा एरिया 900 है और हम लोग सिर्फ 50% यूज करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये 50% में ही हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा? 900 का 50% होना चाहिए, यस मैम 900 का 50 को तो कितना होगा? ये कितना होगा 900 का 50%? 50% ऑफ 900, 50% ऐसे तो कितना होगा 50% ऑफ 900? 450 होगा ना? 450 नहीं 450 होगा? मैम 450 450, ठीक है। सो तुम्हारा 450 स्क्वायर मीटर एरिया इज द ground coverage, or we can say this is 450 is nothing but the area covered by the ground floor, okay, or we can say 450 is what built up area of the ground floor, okay. So built up area of ground floor 450 है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही दूसरा फ्लोर भी बनेगा, तो दूसरा फ्लोर का भी कितना है एरिया? 450 होना चाहिए, राइट। दूसरा फ्लोर का भी एरिया 450 होगा, राइट। तो वैसे उसके ऊपर भी जो भी एरिया है उसका भी 450 होगा, ठीक है। तो दिस आर योर बिल्ट अप एरिया। तो अगर पूछेगा व्हाट इज द बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच फ्लोर, देन कितना होगा? यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए देन? तो ये वैल्यू कितना होगा बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच फ्लोर? हाँ, तो बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच फ्लोर कितना है? 450। यस 450, ठीक है, क्लियर, यस मैम ठीक है ना। सो अब देखो यहाँ पे बी ए बिल्डअप एरिया हमको पता है, ठीक है। वी नो n इंटू बी ए इज द टी बी ए। नाउ टी बी ए इक्वल्स टू कितना है? 1800, राइट। टी बी ए का वैल्यू कितना है? 1800 है। सो हम लोग बोल सकते हैं n इंटू बी ए, टोटल बिल्टअप एरिया इज व्हाट? एक बिल्टअप एरिया इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स, ओके। एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स इज 1800। ये तो आ ही गया, टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ से तो आ ही गया, ओके। यहाँ से क्या पता है हमको? बिल्टअप एरिया इज व्हाट? 450। देखो बिल्टअप एरिया 450, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n देन? So what is the value of n? टोटल बिल्टअप एरिया आ रहा है तुम्हारा कैलकुलेशन करके 1800, ओके। FAR इंटू प्लॉट एरिया करके, ठीक है, 1800 आया। वी नो टोटल बिल्टअप एरिया इज इक्वल्स टू n इंटू सिंगल बिल्टअप एरिया, मतलब एक एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया, ठीक है, दैट इज 1800। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1800, ओके। एंड ऑल्सो वी नो बिल्टअप एरिया कितना आ रहा है? बिल्टअप एरिया आ रहा है तुम्हारा एक एक फ्लोर का या ग्राउंड फ्लोर का, मतलब अगर हम ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया पता है मतलब बाकी फ्लोर का भी सेम ही रहेगा, ओके। सो बिल्टअप एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर कितना है तुम्हारा? 50%, मतलब ग्राउंड कवरेज है 50%, तो 50% ऑफ योर प्लॉट एरिया, ओके, विच इज योर 450, ओके। सो दिस इज योर 450। तो यहाँ पे बिल्टअप एरिया का वैल्यू लिखो n इंटू 450, ओके। दिस विल गिव यू व्हाट? 1800, ठीक है। इक्वेशन से हमको आ रहा है इतना 1800। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू कितना आएगा? 4। सो नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है? नंबर ऑफ फ्लोर्स है तुम्हारा 4 नंबर, ठीक है। लेकिन पूछा गया क्या? इफ यू नो द नंबर ऑफ फ्लोर्स, सो कैन वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अगर तुमको बोलेगा ये 4 तला बिल्डिंग है, G+2 बिल्डिंग है, तो इसका हाइट कितना होगा बता पाओगे? जनरली एक फ्लोर का हाइट कितना होना चाहिए? मैम 12 फुट। 12 फुट अगर डिवाइड कर दोगे कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 3.3 टू 3.5, 3.5 यस राइट। तो तुम यस लोग, तुम्हारे ऊपर है, तुमको एज्यूम करना है, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम योर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, सपोज हम लोग एज्यूम करेंगे हाइट ऑफ द, मतलब एक फ्लोर का हाइट होगा तुम्हारा सपोज 3.5 मीटर, ठीक है। तो एक फ्लोर का 3.5 है, तो 4 फ्लोर मिलकर कितना होगा? दैट विल गिव यू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। 3.5 यस, तो हम लोग किया 3.5 इंटू 4,
विल गिव यू यार कितना आएगा ये, कितना मीटर आ रहा है, 20 15 कान में 14 meter. So the height of the building is what, 14 meter. Okay, so is it clear? तो हम लोग देखो FAR यूज करके अपना हाइट को रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं. ओके, हम फॉर FAR इक्वल्स टू 2 एंड फॉर पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ग्राउंड कवरेज मैक्सिमम 50% होगा, तो वहां पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना होना चाहिए, 14 मीटर. मतलब वहां पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना नंबर ऑफ फ्लोर्स दे सकते हैं, 4 नंबर ऑफ फ्लोर. मतलब वहां पे G+3 बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर दिस टू कंडीशन. ओके, जहाँ पे FAR है 2 एंड योर ग्राउंड कवरेज इज 50%. ओके, और इतना एरिया है, प्लॉट एरिया इतना है. क्लियर? तो देखो बाईलॉज से हम लोग, और ये तो बाईलॉज ही है ना, वन काइंड ऑफ बाईलॉज ही है, रूल्स रेगुलेशन ही है. तो उनको ये फिक्स्ड बोल दिया है FAR इतना रखो, ये वाला इतना रखो, उस हिसाब से हम लोग का हाइट में रेस्ट्रिक्शन आ रहा है. मतलब वहां पे हम लोग सिर्फ G+2 इज द मैक्सिमम हाइट. ओके, सॉरी G+3 इज द मैक्सिमम हाइट. उतना नंबर ऑफ फ्लोर हम लोग दे सकते हैं फॉर दिस एरिया. इज इट क्लियर? यस मैम. तो ये वाला तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. ओके, सी प्लीज ये वाला तुम लोग अपने से सॉल्व करो. क्या दिया है, अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ प्लॉट एरिया शोन इन दिस फिगर. ओके, FAR दिया है 2, ग्राउंड कवरेज 50%, डिटरमाइन सेम बोला है, डिटरमाइन द बिल्ट अप एरिया सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए दिया है. यहाँ पे क्या डाटा नहीं दिया है, प्लॉट एरिया दे हैव नॉट गिवन. ओके, सो प्लॉट एरिया के यू हैव टू यूज दिस डायग्राम. This is what? This is simply a trapezoidal. तो trapezoidal का एरिया निकालो, that will give you the plot area. बाकी का प्रोसेस सेम है. क्लियर? यस मैम. क्लियर है ना? अच्छा, इसका एरिया कैसा होगा, फॉर्मूला क्या था, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाँ A+B/H. A+B/A. B into A A. यहाँ पे है 20 है, ठीक है, 20 plus दूसरा है 25. 25, फिर है तुम्हारा इंटू H है 17. ठीक है, तो वहां से जो भी आएगा दिस इज योर प्लॉट एरिया. ठीक है, सो वंस यू गेट द प्लॉट एरिया यू नो फॉर FAR इक्वल्स टू क्या है, FAR इक्वल्स टू है तुम्हारा टोटल बिल्ट अप एरिया. ठीक है, सो TBA बाई PA. ठीक है, PA तुमको मिल गया फ्रॉम दिस डायग्राम. फार इट इज गिवन. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्ट अप एरिया ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टोटल बिल्ट अप एरिया निकालना है. क्लियर? तो दिस इज नोन टू अस, ये हमको पता है 2 है. PA ये भी नोन टू अस है फ्रॉम द डायग्राम. सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है TBA निकालो. ओके, ये सॉल्व कर सकते हो. ओके देन ओके मैम. ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं. ओके ओके, मैम कल का मैं नोटिस छुट्टी कल का का मिल जाएगा नोटिस. ठीक है, ओके मैम. ठीक है मैम. आपको मिल गया तो आप थोड़ा दे हमको दीजिए. नहीं मिला तो, ओ हमको अभी तक मिला ही नहीं कुछ भी. ना बोल रहा आपका अगर मिला तो हम ग्रुप में श्योर, चले ठीक है, ओके ग्रुप में हम दे देंगे. ओके, ओके. ठीक है, थैंक यू.